जरा मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देना कि माता को क्या बलि पसंद है। इतनी तबीयत खराब हो रखी है, अभी भी 101 बुखार है। कल से कम है, कल 102 से ज़्यादा था, अभी शायद चढ़ेगा। उससे पहले मैं अपने कुंजल कर लूँ, गरारे कर लूँ। अब पता है कोई नहीं होता ना, जैसे शर्मा जी थे तो मैं पड़ी रहती, वो अपने आप खाना बना के दिखाया, उन्होंने खिलाते थे चाय पिला। अब यह है कि खुद ही करना है तो उठो भैया। और मेरे को ना हमेशा जब भी मैं ऐसी जगहों पे जाती हूँ ना जहाँ पे दर्शन करने हैं, सिर्फ ट्रैक नहीं करना पहाड़ों पे, वहाँ से मैं हमेशा बीमार होके आती हूँ, हमेशा का है ये। अब पानी पी के कुंजल करूँगी, नेति करूँगी, वो अनुलोम विलोम करूँगी, ये सारी चीज़ें करूँगी और स्टीम लूँगी। आज ना अभी मैंने बिना पानी पिए करा तो मेरी नाक बहुत खुल गई है। हालांकि पता है इस तरीके से नहीं बैठते बिल्कुल, पर जितना बैठा जाए उतना बहुत है। और प्रोजेक्ट क्यों बनाना जब आपको आता है, तो लंबा टाइम क्यों खींचना। बिल्कुल लाइट लुकवार्म वाटर लिया है, गुनगुना पानी नमक डाल के, पूरा पी के और भी पी के फिर इसको वॉमिट करना है। तो जो बलगम कफ है वो सब निकल जाएगा। नथमल भैया केवट मैया बोलने वाले, वो गोलियां दे के गए थे, हालांकि अच्छी है, पर कफ जब तक रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा तो ये फीवर रहेगा। तो कफ़ी को निकाल दो करके कुंजल। और वो सुबह कुने मैं लेटी हुई थी, आई खूब बॉडी 5-10 मिनट तक इतने दबाई। शाम को दिया ही उसने दवाई, दिया का एक है वो गुस्सा कितना कर ले, ठीक रहती हूँ तो नखरे करती है काम करने में, लेकिन वो ना इमोशनली बहुत हुआ है। अगर मैं बीमार होती हूँ तो फिर वो मतलब उसमें आ जाती है। कल कितने काम किए लड़की ने, बाहर के भी घर के भी सारे, और मेरी बार बार आके मेरे पे ही नज़र थी। मैंने बोला था तू इस कमरे में ही रह, और मेरी एक एक मूवमेंट पे, एक एक आवाज़ पे नज़र थी उसकी। ये बहुत बड़ी बात है, बच्चे नहीं करते हैं जनरली ऐसे, बहुत कम बच्चे करते हैं। मैं 2021 के बाद, जब शर्मा जी थे उससे पहले बीमार हुई थी, उसके बाद अब हुई हूँ। और बुखार भी 102 ऐसे ही रहता है। लेकिन मेरा ना अभी जैसे उस टाइम भी मेरे को पित्त निकलना शुरू हो जाता है, येलो जो वाटर होता है, अभी भी वही हुआ है, वो निकलना शुरू हो जाता है, तो समझो ठीक होना शुरू। अच्छा, जब किसी को हम बताते हैं ना कि तबीयत खराब है तो यकीन नहीं करते हैं। मिलने के लिए आए होंगे या व्हाट्सअप मैसेज करते तो हाथ जोड़ देते हैं, मतलब लगता है कि झूठ बोल रहे हैं कि हम अमर होके आए हैं। मैं तो अमर होके आई हूँ। मैं कभी बीमार नहीं होंगी। मैं भी घी मिलाऊंगी थोड़ा, जब ड्राई हो जाती है ना, नमक और घी, तो वो कफ को फाड़ता है। पूरा ना घी भरा हुआ है, ये गले में जाके ना गर्मी करेगा। और ये जो कफ नमक होता है ना, बहुत से लोग नहीं लेते, लेकिन ये दवाई की तरह से काम करता है। और बिस्किट मुझे सारे खाने पड़ेंगे क्योंकि दवाई लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर से फीवर चढ़ता आएगा। यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से स्वस्थ हो जाए। अब की बार सारी तैयारी दिया कर रही है। मैंने 2 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी है। और वीडियो ऑलरेडी बनी हुई थी, तो नवरात्रि में चल रही है तो थोड़ी ये वाली लेट आई है। दिया ने भी मेरे साथ व्रत रख लिया है, और ये शाम के 4 बजे 2 एप्पल खाए हुए थे। दिया ने तो अपने मखाने किए, मेरे को भी मखाने दिए थे, और कॉफ़ी बना के पी, अपने लिए कॉफ़ी बना के पी, मेरे लिए कुछ नहीं बनाया उस लड़की ने। देखो इतनी बदतमीज लड़की, और मैं देखो कितनी स्लिम ट्रिम हो गई हूँ, पतली हो गई एकदम। सब पहले कुछ कम हो रहा था, नया सा बुखार ने झाड़ दिया पूरा। पूजा की अभी की है, एक्चुअली पाठ करने में ना बहुत टाइम लग जाता है दुर्गा जी के ना। और अब क्या हो रहा है कि कल थोड़ी देर के लिए गंगा जी पे गए थे मैं और रेनू, बहुत तेज हवा चल रही थी। जब तक तबीयत ठीक नहीं है तो मॉर्निंग में उसको मॉर्निंग में जाया करूँगी मैं, दिन के टाइम पे ना, फिर बाद में वही पुराना रूटीन शुरू कर दें, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है और फिर बीमार होने का डर रहेगा। सामक के चावल बनाऊंगी, दिया कह रही है मैं भी पूरे नवरात्रे रखूँगी। मैं ना अभी क्योंकि आते ही उस बात का जिक्र करती
ये मैंने वहाँ बीच में बोला था कि बकरे बहुत घूम रहे हैं, हर जगह बलि चढ़ाई जाती है बकरों की। अब मैंने डिस्कस भी किया फ्रेंड्स के साथ, उनके अपने अपने लॉजिक थे कि ज़रूरी है चढ़ाने, ये चढ़ते हैं। किसी ने कुछ लॉजिक दिया कि ये बकरे ये ना खुद ही पहुँच जाते हैं वहाँ पे। फिर मेरे को ना रात को यहाँ पे आई ना, बुखार में भी नींद नहीं आई। मैंने कहा भगवान, माँ जो है जगत की माता है। अब हम अपने आप से ही, हम तो जगत की माता नहीं है, हमारे तो एक एक दो दो बच्चे हैं, फिर भी हम ये देखते हैं कि हम अपने से ही लगा लें कि हम लोग क्या कोई बलि देगा हमारे सामने, क्या हम मतलब चलो हम उस लेवल पे नहीं हैं, पर क्या कोई इस तरीके से करेगा तो क्या हम उसको स्वीकार करेंगे? भैया उस लेवल पे तो खैर हम नहीं हैं, पर पूरी रात सोचती रही। फिर एक फ्रेंड उसने ये कहा, रेनू ने ही बोला था कि बकरी मैं करती है, अब वो बाद में शायद जवाब दे देगी, बकरी मैं करती है तो इसीलिए मैं उनका वो किया जाता है। ठीक है, वो वैसे खाते भी हैं आजकल। खाने की एक अलग बात होती है, भगवान के द्वार पे जाके उसको बलि देना वो एक अलग बात होती है, और वो भी इसलिए कि भगवान को पसंद है। हम मंदिर के गर्भगृह में गए, वहाँ हमने माथा टेका, पंडित जी बोल रहे थे माथा टेको, तो उसके बाद वो सब चीज़ें ध्यान आती चली गई कि कैसे चीज़ों को ना, कि अपने मैं रूपी उस सर को जो ईर्ष्या से भरा हुआ है, मैं से भरा हुआ है, उसको वहाँ पे झुका के आना था, उसको वहाँ पे अर्पण करके आना था, माँ के वहाँ पे जाके। और अर्पण हमने शीश झुकाया है, पंडित जी ने बोला कि आप शीश झुकाओ माँ के, उसमें हमने झुकाया। तो हमने तो यही बोला कि माँ इस ऐसा शीश जिसमें घृणा और एक दूसरे के लिए कहते हैं ना बदला, दुश्मनी, घृणा और एक दूसरे के लिए नफरत भरी है, मैं भरी है, तो उसको आपको चढ़ा के जाते हैं। मेरा तो लॉजिक मतलब मैंने अपना लगाया, बाकी हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे से नहीं मानते हो, पर माँ बलि नहीं जाएगी। मुझे बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि देखिए जगह जगह ना बकरे थे। फिर ये बोला कि क्या कहते हैं बकरे अपने आप पहुंच जाते हैं। तो देखिए इतना बड़ा मंदिर का प्रांगण है, वो बकरे घूमते हैं, इधर से उधर घूम रहे थे, उधर से इधर घूम रहे थे। एक ना एक दिन तो वो बकरे बलि वाली जगह पे जाएंगे ही। ये भी कहते हैं कि माँ ने उनका देखिए शुंभ निशुंभ का वध किया, मधु कैटव को मारा, तो वो तो असुर थे ना, निर्दोष जानवर को, निर्दोष उनको कहाँ मारा माँ ने? जो असुर थे, जिनका कोई वध नहीं कर सकता था, जिनके रक्त भी से एक एक करके बढ़ते जा रहे थे, जिनको भगवान विष्णु, श्री विष्णु और शंकर महादेव सब कोई असक्षम थे, उनको माँ ने काली का रूप धारण करके मारा था। नॉर्मल रूप में तो तब भी नहीं मारा था, काली का रूप, स्पेशल रूप बनाया गया था कि इस रूप में वो इनका वध करेंगे। बाबा जी आ गए वानप्रस्थ में, उन्हीं से इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ना उन्हीं के पास मिलेगा। पूरी तरह से खांसी ठीक हो जाए, आज बहुत आराम है, और जरा एक दो दिन बाद फिर बाबा जी के पास जाऊंगी पूरी तरह ठीक होने के बाद, और वहीं से सही प्रश्न का उत्तर, मेरे भी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा और आपके भी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। फिलहाल डाइट ना इतनी सी रह गई है, पता नहीं क्या हो रहा है, भूख भी नहीं लग रही है, और सुबह से खाए भी ज़्यादा नहीं है। इतनी हो जाए तो अच्छा ही नहीं हो जाएगा, परमानेंट ही पतली हो जाऊंगी। 3-4 दिन बेड पे पड़े रहने के बाद फिर से ज़िंदा हो गया। ये देखिए, ये ना फूल जो हैं, मैं इन्हीं को देखने आई थी। ये कहते हैं नीचे गिरे हुए भी उतने ही पवित्र रहते हैं, और माँ को बहुत प्यारे हैं ये। और नवरात्रे तो रखे हुए हैं, अभी पहले इनको रख के आना पड़ेगा। रात को बारिश हुई थी तो थोड़ा ठंडा हो गया था, क्योंकि हमारा तो बैकपैक तैयार रहता है ना हमेशा, इसलिए मैंने अपने जैकेट वगैरह निकाल लिए थे, इनर निकाल लिए थे रात के लिए। अब ये ना जो बचा हुआ कफ है और चेस्ट कंजक्शन है, ये जब थोड़ा वॉक करके इतना भी घूम लें और फेफड़ों में गर्मी आएगी तभी निकलेगा।
ओह आजकल बहुत तेज हवा चल रही है। ये देखो, जय माँ गंगे। हालांकि मैं बीमारी में दर्शन करके जा चुकी हूँ एक बार, पर कैमरा नहीं लेके आई थी उस दिन। ये नहीं खोदा हुआ था, देखो अब क्या नया कर दिया। शायद अब ये घाट बनेंगे और अब आपको ना थोड़े दिनों बाद भीड़ गायब नज़र आ जाएगी। और गंगा जी भी देखिए निकल आई पुराने की तरह, ग्रीन ग्रीन होने लग गया जल, काफ़ी हद तक साफ हो गया। ऋषिकेश में आके और जब तक घाट पे ना हो ना, तब तक कुछ आनंद ही नहीं आता। ये देखो ऊपर बादल। भाई भैया कह रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे कि भाभी की डोली कब बहे, जब भी मैं पानी भरती हूँ। बहुत दिनों बाद आके यहाँ पे धूप सेकना ना, अब सर्दियों में बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के बाद 9 बजे के बाद हवा कम हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे अच्छी धूप सेक सकते हो। तो भी दिन के टाइम आपको भीड़ मिलेगी यहाँ पे ज़्यादा, मतलब आसपास के लोग होंगे या थोड़े बहुत टूरिस्ट होंगे, पर हाँ अब उस तरीके से भीड़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हवा के चलते हुए बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे नहाने के लिए। ज़्यादातर ऐसी जगहों से आते हैं जैसे राजस्थान हो गया, बंगाल हो गया, तो वहाँ तो सर्दी में निकलते नहीं हैं, वो गर्मी में ही निकलते हैं लोग। तो अब ये अपना, वो कहते हैं ना, अब अपना अपन का टाइम आएगा, तो वो टाइम आ चुका है अपना। नौ तारीख की रात को हम आए थे और वहीं से बुखार लेके आई, फीवर ही। और उसके बाद 3-4 दिन तक, पहले नवरात्रे, मतलब कल भी हल्का वैसा था ना, कल परसों तो मतलब वीडियो भी ऐसे बन रही है, किश्तों में बन रही थी। अब लगातार एक साथ ही एक दिन में एक बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उस टाइम रेस्ट बहुत ज़रूरी था। और 3-4 दिन तो बिल्कुल बेहोश एकदम, जो कहते हैं ना, थोड़ा सा दिखाया था वो स्टार्टिंग का अगले दिन का, उसके बाद तो बेहोश पड़े रहे। रेनू और मैं साथ साथ बीमार हुए हैं। उसको अभी है चेस्ट कंजक्शन, वो एक्चुअली पहले भी बीमार हो गई थी ना, तो उसको दोबारा से फिर हो गया, ठीक नहीं हो पाई थी वो। एक चीज़ तो माँ ने मेरी ठीक की है, जब मैं कहती थी ना कि मैं चलती हूँ और अभी भी कफ है और उसके बाद भी मैं चल रही हूँ, तो मुझको जो हैवीनेस जो चेस्ट में फील होती थी ना, कि अभी फटा, अभी सीना फटा, और अभी जैसे वॉक भी करती थी थोड़ी सी, तो उसमें लगता था कि भाई एकदम से ना जैसे कि हार्ट अटैक आ जाएगा। वो सब शायद 3 साल की एंजाइटी जो थी ना अंदर ही अंदर, वो सब निकल गई है। ऐसा लग रहा है कि बहुत हल्का हो गया। क्या कर रहे हैं? पैसे 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 ढूंढ रहे हैं। मिलते भी हैं पैसे, मिल जाते हैं। कितने पैसे मिल जाते हैं? अब तो सर्दी आ गई, अब तो कम मिलेंगे, है ना। गर्मियों में बहुत पैसे मिलते हैं। देख कैसे डाल रहे हैं चुंबक लगा लगा के। उधर एक वो बच्चा वो घुसे हुए हैं उधर, ये इधर घुसा हुआ छुटकू। अरे पता नहीं है, अगर गिर गया तो जुकाम हो जाएगा। अब तो पानी का लेवल वैसे कम हो गया तो बीमार पड़ जाएगा। स्कूल नहीं गया तू आज? स्कूल नहीं गया क्यों? छुट्टी कर ली, पैसे चुग रहा है। मम्मी ने नहीं जान दिया? मम्मी को पता है तू पैसे चुगने आता है? मम्मी भेजती हैं? खुद ही आता है, फिर चीज खाता है। देख अंदर गिरा दिया इसने, इसका गिर गया। अब ये ढूंढने जाएगा। बेटा गिर जाएगा। है गहरा नहीं है, ठंड तो लगेगी। घुमा दिया इसने, घुमा दिया। तो पन्नी लेके आया पैसे चुगने के लिए। अभी आ रहा हूँ मैं। पकड़ पन्नी। देख देख देख, ए आराम से, इतना उत्साह मत दिखा। ए देख 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 देख, सही निकाल रहा है वो, वही है जहाँ से निकाल रहा है। ले देखा। जरा मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देना कि माता को क्या बलि पसंद है। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि माता को बलि पसंद होगी, क्योंकि माँ है एक, माँ किसी का भी
खून भी देखेगी। हम तो नेचुरल नॉर्मल है तो बेहोश हो जाते हैं, मतलब भाई किसी भी जानवर का, छोटे से उनका बेहोश क्या, मतलब हालत ख़राब हो जाती है। तो वो तो जगत की माँ है, तो उनके तो छोटे से छोटे कीट कीटाणु और पशु पक्षी, पेड़, प्रकृति स्वयं में प्रकृति है, तो वो माँ कैसे उनको बलि पसंद हो सकती है। अपनी चीज़ों की बलि दीजिए, ना कि किसी दूसरे की जानवर पे भी, और उन पे हमारा कोई राइट नहीं है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, और अपने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं। और थोड़ी सी सर्दी हो गई है, अगर ऋषिकेश आए तो अब गर्म कपड़े ले आएँ। अच्छा लगता है, दिन के टाइम आपको अच्छा लगेगा। हवा आज चल रही है, अब देखो सूरज बिल्कुल ही एकदम सूर्यदेव छुप गए बादलों के बीच में ना, तो थोड़ा ठंडा सा हो गया, पर हल्की हल्की धूप है। अगर धूप होगी तो आपको सर्दी नहीं लगेगी यहाँ पे। मतलब हवा चलनी बंद हो जाती है 9 बजे के बाद, लेकिन हाँ सुबह शाम बहुत ठंडा हो जाएगा और हवा बहुत चलेगी, तो उसमें बीमार होने के चांस रहेंगे। तो अपना ध्यान रखते हुए गर्म कपड़े पैक कर लें, और ऋषिकेश का राउंड लगे तो गर्म कपड़े लेके आएँ।